हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे अर्थिंग और न्यूट्रल में अंतर, यानी अर्थिंग क्या होता है और न्यूट्रल क्या होता है। अगर हमारे घर में अर्थिंग और न्यूट्रल का गलत वायरिंग हो जाता है तो इससे हमारे बिजली बिल पर क्या असर पड़ता है। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब हम यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर को देखते हैं जिसमें 3 फेज है और एक न्यूट्रल है, जिसमें 3 फेज आर वाई बी होता है और एक न्यूट्रल होता है। तो फेज के बीच में जो वोल्टेज होता है यानी फेज टू फेज 440 वोल्ट होता है। न्यूट्रल और फेज के बीच में जो वोल्टेज होता है वह 220 वोल्ट होता है, जो हमारे घर में सप्लाई होता है फेज टू न्यूट्रल। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे घर में जो मीटर लगाया जाता है, इनपुट होता है और आउटपुट होता है। इनपुट पोल से जुड़ा होता है और आउटपुट हमारे घर में विद्युत आपूर्ति की जाती है आउटपुट से। मीटर के इनपुट में 2 तार होते हैं, जिसमें एक फेज होता है और दूसरा न्यूट्रल होता है। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि न्यूट्रल क्या होता है। न्यूट्रल जो ट्रांसफार्मर से आता है न्यूट्रल, और अर्थिंग क्या होता है जो डायरेक्ट जमीन से जुड़ा हुआ रहता है। अब हम यहाँ अर्थिंग और न्यूट्रल के गलत वायरिंग से हमारे बिजली बिल पर क्या असर पड़ता है उसके लिए हम एक मीटर का रीडिंग देखेंगे। मीटर में देख सकते हैं कि फेज करंट 1.5 एम्पियर है और न्यूट्रल करंट 0.69 एम्पियर है। अगर आपके मीटर में फेज करंट और न्यूट्रल करंट सेम नहीं है यानी बराबर नहीं है तो आपका बिजली कहीं ना कहीं बर्बाद हो रहा है। और मीटर दोनों करंट में से जो ज्यादा रहता है उसको रीड करता है और यूनिट यानी kWh बनाता है। जो यूनिट मीटर के द्वारा जनरेट होता है वो पैसा विभाग आपसे वसूलेगा ही। यूनिट यानी kWh बराबर होता है वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू पावर फैक्टर इंटू आवर। यानी यहाँ देखिए करंट अगर ज़्यादा होगा तो आपका यूनिट भी ज़्यादा बनेगा। इससे बचने के लिए हम अपना कनेक्शन जो घर का कनेक्शन होता है अर्थिंग का और न्यूट्रल का उसको समझ। तो मीटर से जो हमको मिलता है फेज और न्यूट्रल मिलता है आपूर्ति के लिए, और अर्थिंग आपको अपना लगाना रहता है घर में। इसका मीटर से कुछ लेना देना नहीं होता है। अर्थिंग जहाँ भी आपका 3 प्लग होता है वहाँ पर जुड़ा रहता है। अगर गलत कनेक्शन तब होता है जब अर्थिंग और न्यूट्रल को जोड़ दिया जाता है। न्यूट्रल में जोड़ने के बाद लीकेज करंट आएगा, जिसके कारण फेज करंट और न्यूट्रल करंट बराबर नहीं होगा, जिसके कारण फेज करंट बढ़ जाएगा, मीटर तेज चलने लगेगा और बिजली बिल ज़्यादा आएगा। इससे बचना है तो आपको अर्थिंग का कनेक्शन न्यूट्रल से बिल्कुल अलग रखना होगा। अर्थिंग का कनेक्शन 3 प्लग में बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये कनेक्शन मनुष्य उपकरण विद्युत प्रणाली आदि को दोष की उपस्थिति में विद्युत झटके से सुरक्षा करता है। आशा करते हैं कि आपको अर्थिंग और न्यूट्रल के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे, और कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।